तो ग्राफ सर्च में क्या है कि ग्राफ सर्च में एक एक नया एल्गोरिदम है। इसमें मेमोरी की ऑप्शन होती है। ग्राफ सर्च के अंदर हमारे पास एक नया डेटा स्ट्रक्चर उसके साथ ऐड अप कर दिया जाता है जिसको क्लोज्ड लिस्ट कहते हैं। क्लोज्ड लिस्ट में उन सारे नोड्स की लिस्ट होती है जो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। तो जब नए नोड एक्सप्लोर किए जाते हैं तो उनको मैच किया जाता है ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड नोड्स के साथ। तो अगर वो मैच करते हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, बजाय कि उसको फ्रंटियर में ऐड किया जाए। तो अगर जो मेमोरी में पहले से एक्सप्लोर नोड है और नए जो फ्रंटियर जो नोड्स एक्सपैंड हो रहे हैं वो उनके साथ मैच करते हैं, तो उनको फ्रंटियर में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि हम फ्रंटियर में ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज नोड्स। तो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के नोड्स हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और वहाँ से हमें सोल्यूशन नहीं मिला, या उससे जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती थी वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसलिए इस तरह के नोड्स को हम फ्रंटियर में ऐड नहीं करेंगे। इस तरह के एल्गोरिदम को ग्राफ सर्च कहते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है ये यहाँ पे है कि हमारे पास फंक्शन है ग्राफ सर्च का, जिसमें जो भी प्रॉब्लम हमने फॉर्मुलेट की है वो है, और ये जो फंक्शन है ये हमें सॉल्यूशन या फेलियर रिटर्न करता है। तो इसमें हम फ्रंटियर को, जो कि रूट स्टेट है, वहाँ से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। जो भी इनिशियल स्टेट होती है प्रॉब्लम की, लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम में अराड था, तो अराड जो है वो इसमें इनिशियल स्टेट है। इसके बाद हम जो एक्सप्लोर्ड सेट है, क्योंकि अभी तक हम इनिशियल स्टेट में हैं और अभी तक कोई इसमें नोड को एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो इसमें जो एक्सप्लोर्ड सेट को या क्लोज्ड लिस्ट को एम्प्टी कर दिया जाता है। और उसके बाद लूप डू है, इफ द फ्रंटियर इज एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर। अगर फ्रंटियर में कोई फर्दर नोड एक्सपेंशन के लिए नहीं है तो इसका मतलब है यू हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द नोड्स और फर्दर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन, दैट इज व्हाई इट्स फेलियर। तो उसके बाद एक जो लीफ नोड है वो सिलेक्ट होगा और उसको फ्रंटियर से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर नोड में गोल स्टेट होती है तो फिर वो रिटर्न करेगा कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन, जो भी उसके प्रीवियस जितने भी एक्शन है उसको है वो प्रोवाइड कर देगा। ऐड द नोड टू द एक्सप्लोर्ड सेट, और एक्सप्लोर्ड सेट में नोड को ऐड कर दिया जाएगा। एक्सपैंड द चोजन नोड, एडिंग द रिजल्टिंग नोड्स टू द फ्रंटियर। तो ये लूप में ये प्रोसेस चलता रहेगा और जो नए नोड हैं वो फ्रंटियर में ऐड होंगे। और सिर्फ उस सूरत में नहीं होगा कि जब आपके पास जो फ्रंटियर है वो एक्सप्लोर्ड सेट में है। तो ये एक इनफॉर्मल सर्च एल्गोरिदम है जिसको ग्राफ सर्च कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सप्लोर्ड नोड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये कैसे एक्सपैंड करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेरेंट नोड है, और पेरेंट नोड से जो फर्दर नोड है, लाइक इसको अगर हम प्रॉब्लम के साथ फॉर्मुलेट करें तो हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है और इसको हम इस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो जितना भी रिकॉर्ड है ट्री स्ट्रक्चर का उसको मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्री है, उसके कोई नोड n है, तो उसमें 4 कंपोनेंट होने चाहिए। किसी भी ट्री के अंदर जब भी हमने नया नोड एक्सपेंड करना है तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो उस नोड के बारे में इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं। तो लेट्स से n स्टेट है हमारे पास, कोई स्टेट, ये जो n स्टेट आई है तो इसकी द स्टेट इन द स्टेट स्पेस टू विच द नोड कॉरस्पॉन्ड, तो कौन सा नोड है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी स्टेट जो है हम उसको रखेंगे। लाइक इसकी ये स्टेट है वो 8 हो सकती है। जो हमारी अरैड वाली प्रॉब्लम है उसमें जो स्टेट है वो कोई भी सिटी का नाम हो सकता है। फिर नेक्स्ट है पेरेंट, द नोड इन द सर्च ट्री दैट जनरेटेड दिस नोड।
तो पेरेंट नोड ऐसा नोड होगा जिसने इस नोड को जनरेट किया है। इस केस में अराइड से आगे अगर हम देखें तो टिमिसोरा है, जरेंट है, सीपीयू है, तो उसमें अराड जो है वो पेरेंट नोड होगा और सीपीयू जो है उसका नोड होगा। एक्शन, द एक्शन दैट वाज अप्लाइड टू द पेरेंट टू जनरेट द नोड। तो इसमें एक्शन क्या होगा, राइट आपने ट्रिवर्स करना है या लेफ्ट ट्रिवर्स करना है पेरेंट नोड से। वी हैव टू ऑप्शन, हम राइट ट्रिवर्स कर सकते हैं, लेफ्ट ट्रिवर्स कर सकते हैं। तो जो भी एक्शन उस पर अप्लाई किया गया था वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देन पाथ कास्ट, the cost conditionally denoted by g of n function of the path from the initial state to the node as indicated by the parent pointer। यहां से लेके यहां तक जो कॉस्ट होगी, पाथ कॉस्ट, जो इस सेक्शन के ऊपर जो इसके एजेस होंगे उसके ऊपर मेंटेन्ड होगी, उसको हम सेव करेंगे। तो जब भी नोड एक्सपैंड होगा तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन किया जाएगा। Given the component for a parent node, it is easy to see how to compute the necessary components for a child node. The function child node takes a parent node and an action and returns the resulting child node। तो हमारे पास ये फंक्शन है चाइल्ड नोड का जो पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड को जनरेट करेगा। इसमें जो आर्गुमेंट्स होंगे प्रॉब्लम, पेरेंट और एक्शन होगा और ये रिटर्न करेगा एक नोड को। और जो नोड रिटर्न होगा उसमें ये कंपोनेंट्स होंगे, स्टेट, प्रॉब्लम डॉट रिजल्ट, पेरेंट डॉट स्टेट डॉट एक्शन। तो जो स्टेट होगी वो इसमें रिटर्न होगी, स्टेट के अंदर मेंटेन होगी। और रिजल्ट क्या होगा, पेरेंट का कौन सा होगा इसमें, पेरेंट एक्शन इज इक्वल टू एक्शन। तो पेरेंट से किस एक्शन के जरिए लेफ्ट नोड, राइट नोड, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। देन पाथ कास्ट, पेरेंट डॉट पाथ कास्ट प्लस प्रॉब्लम डॉट स्टेप कास्ट। तो जो पेरेंट से लेके उस नोड तक जितनी भी कास्ट होगी ये रिकॉर्डेड होगी और इसको भी जो है पाथ कास्ट के नाम से एज ए कंपोनेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसमें जो सॉल्यूशन फंक्शन है वो रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग पेरेंट पॉइंटर्स बैक टू द रूट। अब हमारे पास नोड्स जनरेट हो चुके हैं, अब हमने उसको किसी स्ट्रक्चर के अंदर पुट करना है। तो इसमें जो फ्रंटियर होगा उसको एक ऐसे तरीके से जो है वो स्टोर किया जाएगा कि सर्च एल्गोरिदम उसको इजीली एक्सप्लोर कर सके। तो नोड्स जनरेशन के बाद जब नोड जनरेट होंगे तो उनको किसी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में पुट करना है कि जो भी सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं उनको इजीली एक्सप्लोर कर सके। तो उसके लिए जो सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर है वो क्यू है। क्यू के अंदर जो ऑपरेशन हो सकते हैं वो एक तो है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है, एम्प्टी फंक्शन का मतलब है अगर हम उसको क्यू पे अप्लाई करते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा उसमें हम पॉप कर सकते हैं क्यू को। पॉप करने का मतलब है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्यू में से हम रिमूव करें और उसको रिटर्न करें। थर्ड जो है वो पुश या इंसर्ट एलिमेंट है। इसके जरिए हम क्यू में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और जो उसके बाद क्यू, जो नई क्यू जनरेट होगी अपडेटेड, उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। क्यूज को हम जो करेक्टराइज करते हैं वो बाय ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर से मुराद ये है कि किस सीक्वेंस में वो जो डेटा या नोड्स को इंसर्ट करते हैं। उसमें 3 जो कॉमन वेरिएंट्स हैं, कॉमन उसमें जो टाइप्स हैं क्यूज में,
वो एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो क्यू। फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू जो है वो ओल्डेस्ट एलिमेंट को पॉप करती है। पॉप का मतलब है कि आप उसको उसमें से रिमूव कर सकते हैं। जो सबसे पहले क्यू में एलिमेंट एंटर होगा वही सबसे पहले उसमें से आउट होगा। तो जो दूसरी क्यू की टाइप है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो इसमें जो लेटेस्ट एलिमेंट होगा या न्यूएस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले पॉप होगा। और जो नंबर 3 टाइप है वो प्रायोरिटी क्यू है। तो इसमें ऐसा एलिमेंट पॉप होगा जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। The explored set can be implemented with the hash table to allow efficient checking for repeated states. With a good implementation, insertion and lookup can be done in roughly constant time, no matter how many states are stored. One must take care to implement the hash table with right notion of equality between states. तो इसको हम अवॉइड करने के लिए कि इसमें जो रिपीटेड स्टेट्स ना हो, हम इसमें हैश टेबल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हैश टेबल के जरिए रिपीटेड स्टेट्स को रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है, तो इसमें जो हैश टेबल के अंदर जो विजिटेड साइट्स हैं उसका सेट होना चाहिए। लाइक बुकारेस्ट है, यूरसिनी है या वेस्लुई है। अगर दिस इज द सेम एज यूरसिनी, वेस्लुई या बुकारेस्ट, अगर हम ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो दे आर स्टिल विजिटेड स्टेट्स। तो ये जो सेट है ये अगर हमारे पास अवेलेबल होगा विजिटेड स्टेट्स का, तो हम इसको रिपीटेड स्टेट को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एफिशिएंसी है इसको अचीव करने के लिए हम जो डेटा सेट्स हैं इनको कैनोनिकल फॉर्म के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं वो सेम डेटा स्ट्रक्चर के साथ मैप होंगी। लाइक अगर इनका ऑर्डर चेंज है बट दे आर द सेम स्टेट्स, तो तब ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। In the case of states described by set, for example, a bit vector representation or sorted list without repetition would be canonical, whereas an unsorted list would not. तो अगर हम इसको अगेन सॉर्टेड करें, एक तो ये हमारे पास विजिटेड स्टेट्स का सेट है, वेक्टर सेट है। अगर हम इसको भी सॉर्ट कर दें तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, और जब ये इसके साथ मैच होगा तो ये स्टेट डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं कि कोई भी रिपीटेड स्टेट इसमें ना आए सॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल है सर्च एजेंट्स की, जिसमें सैन फ्रांसिस्को से, जो सैन फ्रांसिस्को है ये रूट नोड है, इनिशियल स्टेट है, और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल जो फ्रंटियर हैं वो लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड, ये सॉल्ट लेक सिटी है। तो अभी ये इनिशियल स्टेट पे है, अभी इसके जो रूट नोड को भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो इस वक्त जो फ्रंटियर है वो क्या है, वो सैन फ्रांसिस्को है। जब हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर हमारे पास अगेन लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड और सॉल्ट लेक सिटी जो है ये फ्रंटियर में आ जाएंगे। और फिर जब इस ट्री में से हम इस किसी एक नोड को सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रंटियर में से लॉस एंजलिस को फॉर एग्जांपल हमने अगर सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर जो नेक्स्ट फ्रंटियर होगा वो उसमें ये लॉस वेगस और फिनिक्स और सैन फ्रांसिस्को, ये सिटीज इसमें लॉस एंजलिस के फ्रंटियर में आ जाएंगे, 4 नोड्स। तो इस तरह हम किसी भी ट्री को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो रिपीटेड स्टेट्स को हैंडल करने के लिए हमने देखा है कि हम इसको ग्राफ सर्च के अंदर कैनोनिकल फॉर्म में रख सकते हैं, और उस तरह हम रिपीटेड स्टेट्स को अवॉइड कर सकते हैं।
ये एल्गोरिदम है कि अगर रिपीटेड स्टेट्स हमारे पास आती हैं, अगर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड हैं, तो हमें उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उसको एक्सप्लोर्ड में डाल देते हैं, और जो नए नोड होंगे जो मैच करते हैं विद द क्लोज लिस्ट, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो सर्च स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी इज डिफाइंड बाय पिकिंग द ऑर्डर ऑफ नोड एक्सपेंशन, कि किस ऑर्डर में हम जो है नोड को एक्सपेंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्च स्ट्रेटजी। तो ये एक प्रॉपर्टी भी होती है किसी भी एल्गोरिदम की, कि सर्च ट्री को या ग्राफ सर्च में वो किस एक्शंस के जरिए, कौन से एक्शंस के जरिए ट्री को एक्सपेंड करते हैं, तो उसको हम सर्च स्ट्रेटजी कहते हैं। जो जो भी सर्च स्ट्रेटजी किसी भी एल्गोरिदम की होती है, वो उसका डिफाइन करती है कि ऑर्डर ऑफ नोड एक्सपेंशन। इसके लिए जो डेप्थ फर्स्ट सर्च हो सकती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च हो सकती है, कि कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर वो एल्गोरिदम काम करता है। अब जो भी एल्गोरिदम किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर अगर काम कर रहा है, तो उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर है या नहीं है, ताकि दूसरे एल्गोरिदम से हम उसको कंपेयर करें। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस का मतलब है कि जब भी हम किसी सर्च ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, तो वी आर एक्सपेंडिंग सर्च ट्री फॉर टू सर्च अ सॉल्यूशन। अगर हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है, तो हम कह देते हैं कि दैट एल्गोरिदम इज कंप्लीट, या दिस स्ट्रेटजी हैज कंप्लीटनेस। और दूसरा जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोई भी जो सर्च स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है वो कितनी एफिशिएंट है, कितने नंबर ऑफ नोड्स जो हैं उसमें जनरेट होते हैं या एक्सपेंड होते हैं। अगर उसमें लेस नंबर ऑफ नोड्स जो हैं जनरेट होते हैं, और इट मींस इट हैज़ बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है एज कंपेयर टू वन एल्गोरिदम दैट ट्रिवर्स द होल ट्री। मतलब एक ट्री है, उसके अंदर 1 मिलियन नोड्स हैं, तो एक एल्गोरिदम जो है उसमें सिर्फ 200 नोड्स को ट्रिवर्स करके, उनको एक्सप्लोर करके सॉल्यूशन दे देता है। और एक जो एल्गोरिदम है वो पूरा जो ट्री है 1 मिलियन नोड्स का, उसको एक्सप्लोर करता है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा एल्गोरिदम जिसने कम नोड्स को एक्सपेंड किया है और सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है ऐसे एल्गोरिदम से जो पूरे ट्री को एक्सपेंड करता है और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। थर्ड फैक्टर जो है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स मेमोरी में हैं, कितने, अगर वो ज़्यादा रख रहा है तो इट इज़ ओवरहेड, जिससे जो परफॉर्मेंस है एल्गोरिदम की वो कम होगी। और जो फोर्थ है एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ऑप्टिमिलिटी है। ऑप्टिमिलिटी का मतलब है कि आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि एक प्रॉब्लम के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा जो लीस्ट कॉस्ट के जरिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे। जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मेजर किया जाता है बी फैक्टर से, डी फैक्टर से और एम से। बी से मुराद है मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री, कि एक नोड से कितने फर्दर नोड्स जो हैं एक्सपैंड हो रहे हैं, दिस इज ब्रांचिंग फैक्टर। और कितने लेवल्स हैं उस ट्री के, दिस इज द डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन। और एम क्या है? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेट स्पेस, मे बी इंफिनिटी, और बाज़ का इसको हम डी के साथ भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च को और इन्फॉर्म्ड सर्च को। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, और उन एल्गोरिदम्स को हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करके और उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको डिस्कस करेंगे।